रहे जी, हमारे बच्चों को इसी तरह गोली लगते रहे, उनकी हत्या करती रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तस्वीर को थामे एक बच्ची को देख रहे थे, तो ये बच्ची वही है जो बीजापुर में बीते दिनों 1 जनवरी को किसी की गोली से मारी गई। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम नहीं दें, हम काहे के लिए देंगे? हमको जेल भेजता है, जंगल में जाने से मारपीट करता है। हम किस कारण वोट देंगे? तो वोट दिए ही नहीं। हम वोट ही नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूँ विकास तिवारी और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। अबूझमाड़ के बेहद अंदरूनी इलाकों में अगर आप इस तस्वीर को थामे एक बच्ची को देख रहे थे, तो ये बच्ची वही है जो बीजापुर में बीते दिनों 1 जनवरी को किसी की गोली से मारी गई। यहाँ मैं किसी की गोली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। माओवादियों ने इस पर प्रेस नोट जारी किया और कहा कि पुलिस की गोली से मारी गई है। पुलिस ने कहा कि माओवादियों की गोली से मारी गई है, लेकिन ग्रामीणों को ऐसा लगता है कि ये वाकई में पुलिस के गोली से मारी गई है। उस बच्ची के विरोध में और एक आंदोलन यहाँ पर 1 साल से चल रहा है, यहाँ के खदान के विरोध में। इस विरोध के स्वर को आज पूरे 1 साल हो गए हैं और 1 साल में इन ग्रामीणों ने एक बार फिर से कार्यक्रम आयोजित किया, ये बताने के लिए कि आप भले इन्हें मत देखें, लेकिन इनका जो आंदोलन हो वो आज भी जिंदा है। क्या है आंदोलन, क्यों हो रहा है आंदोलन और कब तक चलेगा ये आंदोलन, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विकास तिवारी और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आप देखें कि मेरे पीछे कुछ एक पहाड़ सा इलाका है और बड़े बड़े चट्टान हैं, जंगल हैं। इन्हें देखकर मेरे मन में जो एक ख्याल आया, मुझे लगता है कि आपको भी ये ख्याल अपने जहन में लाना चाहिए। अबूझमाड़ के अंदर ये मढ़ोनार का इलाका है जहाँ पर ग्रामीण 1 साल से आंदोलन में बैठे हुए हैं और आंदोलन की मुख्य भूमिका है कि इसी पहाड़ को, इसी जंगल को बचा कर रखना है। यहाँ बगल में अमदई घाटी है जहाँ पर एक खदान है, अमदई खदान, जिसको लेकर लगातार ये ग्रामीण आंदोलन में बैठे हैं 1 साल से। इनका कहना है कि वहाँ पर खदान ना खोदी जाए। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ एक बहुत सकरी सी सड़क है, सरकार चाहती है कि सड़क को बहुत चौड़ा कर दिया जाए। उसका विरोध भी ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जैसी है उनके लिए पर्याप्त है, इसे और चौड़ी ना कर दी जाए। उन्हें केवल सरकार से जो राशन दुकान के चावल हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था और स्कूल व्यवस्था, इतनी बस व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जिसके लिए सड़क पर्याप्त है। और अगर आप चौड़ीकरण करते हैं इस सड़क का तो इसके पीछे आपकी मंशा कुछ और होगी। दरअसल ग्रामीण नहीं चाहते कि ऐसे पहाड़ों को खोदकर खदान बना दिया जाए। ऐसे पहाड़ और जंगल जब तक रहते हैं तो ग्रामीण इन्हीं जंगलों में घूम घूम कर अपनी आजीविका एकत्रित करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मढ़ोनार को लेकर उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया जिसमें आदिवासी में जो गुंडाधुर और अलग अलग जो नेता रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं आदिवासियों की, उनकी तस्वीर है, बाबा साहेब की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है और वो सारी तस्वीरें हैं जिन्हें आप इतिहास के पन्नों में देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मढ़ोनार जन आंदोलन का यह पहला वर्षगांठ दिवस है जो 12 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक 2 दिवसीय यहाँ पर उसको लेकर सभा रखी गई है। 12 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन इस धरना प्रदर्शन को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य मांग था अमदई माइनिंग विस्तार। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मढ़ोनार में जो नए कैंप को खोलने का प्रस्ताव रखा गया है उसे रद्द कर दिया जाए। ग्रामीण नहीं चाहते इस इलाके में कोई भी कैंप खोला जाए। साथ ही साथ अमदई माइनिंग विस्तार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा छोटे डोंगर से 2 मीटर तक की जो सड़क है उसे चौड़ीकरण करने की एक प्रस्तावना रखी गई है, जो ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि वो सड़क वैसे ही रहे। अमदई खदान को भी बंद करने की मांग है और साथ ही साथ वन संरक्षण कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं कि ग्रामीण चाहते हैं कि वो बदलाव ना किए जाएं। वन संरक्षण का जो कानून पुराना है उसे यथावत चलने दिया जाए। 1 जनवरी को अगर आपको याद हो तो बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 6 माह की बच्ची की मौत हो गई थी और जिसे क्रॉस फायरिंग बताया गया था। तो ग्रामीणों ने, हालांकि मैंने इस मुद्दे को पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ग्रामीण अब बच्चों को ही सामने रखकर
इस तरह से उस बच्ची की तस्वीर को लेकर ये विरोध का प्रदर्शन करवा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिस बच्ची की तस्वीर है उसे भी नहीं पता कि उसकी मौत क्यों हुई है और ये जो बच्चे खड़े हैं ना, इनको भी नहीं पता कि ये क्यों यहाँ खड़े हुए हैं। दोनों को नहीं पता, न मरने वाली बच्ची को न खड़े हुए इन बच्चियों को। लेकिन फिर भी ये आपको शर्मसार करने के लिए इन बच्चियों को खड़ा किया गया है कि आप सोचें कि बच्चियां भी हाथ में तख्तियां लेकर अपने आने वाले समय में अपने प्राण की भीख मांग रही हैं कि इन्हें आने वाले समय में इसी तरह की गोलियों का शिकार होने से बचाया जाए। इस तरह का आंदोलन है मडोनार का, 1 साल से चल रहा है। मैं यहाँ एक बार आ चुका था, लेकिन मेरी यहाँ लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। आज एक बार फिर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। और यहाँ उस बच्ची के लिए भी लिखा गया है कि शहीद बच्ची मंगली सोढ़ी बच्ची की जो माँ है, जो घायल पुलिस से, और शहीद बच्ची मंगली सोढ़ी को न्याय देने के लिए और गोलीकांड में जो जिम्मेदार हैं, जो भी पुलिस के अधिकारी और सिपाही, उन्हें सजा देने के लिए ये पोस्टर लिखा गया है, आदिवासी अधिकार बचाओ मंच। कुछ लोग हैं गांव वाले, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरू कश्यप। क्या नाम है? रामरू कश्यप। रामरू कश्यप जी। रामरू दादा, गांव कहाँ है आपका? तोया मेटा। तोय मेटा क्यों? वो जो सड़क जा रही है, वही सड़क तोया मेटा तक जा रही है। आपके गांव तक गई है? अब इधर पास पहुँचे है ना, यहाँ धरना बैठे इसलिए रुका गया, नहीं तो इतना दिन पहुँचे रहा था सड़क। अच्छा, तो सड़क बनेगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? हमको फायदा नहीं है, सड़क बनेगा, सड़क और कैंप तुरंत उधर बनने के लिए तो सड़क आप लोग के लिए बना रहे हैं कि कैंप वालों के लिए बना रहे हैं? कैंप वालों को बना रहे हैं, हम लोगों को लिए नहीं है। तो अभी आप लोग राशन वासन कहाँ से लाते हो? राशन चावल लेने जाते हो? ये मडोनार से लाते हैं। अच्छा, मडोनार जाते हो? हाँ, तो मडोनार तक आ जाते हो, फिर पैदल ले जाते हो? पैदल ले जाता हूँ, ऐसे कावड़ बो के ले जाता हूँ बस। तो भले कांवड़ में चावल ले जाओगे, लेकिन सड़क नहीं चाहिए? हमको सड़क नहीं चाहिए। मतलब चौड़ा सड़क बनाएंगे, छोटे से सड़क बनाए, गली रोड बनाएगा, हमको चौड़ीकरण नहीं बनाएगा। हम छोटा सड़क चाहिए? हाँ, छोटा सा सड़क बनाएगा, ग्राम सभा सहमति के बनाएंगे। अगर ग्राम सभा का बिना सहमति का नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ कब से बैठे हो धरना में, और क्या क्या मांगे आप लोग का? हम लोग का रोड बंद करेंगे, चौड़ीकरण और कैंप रद्द करेंगे, तत्काल रद्द करना, इसलिए रद्द नहीं करोगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे। 1 साल से बैठे हो? हम तो 1 साल हो गया बैठ के। कोई आया पूछने? यहाँ कोई नहीं आया पूछने का। अच्छा, अभी चुनाव हुआ था तो वोट देने गए थे? कोई नहीं आए थे यहाँ। नहीं, आप लोग वोट दिए? हम नहीं दिए। हम काहे के लिए देंगे? हमको जेल भेजता है, जंगल में जाने से मारपीट करता है। हम किस कारण वोट देंगे? तो वोट दिए ही नहीं? हम वोट ही नहीं देंगे। तो अभी फिर से चुनाव आने वाला है, लोकसभा सांसद वाला, उसमें भी दोगे कि नहीं दोगे? हम उसको में भी नहीं दूंगा। उसमें भी नहीं दोगे जी। विधानसभा में कोई वोट नहीं दिए? नहीं देंगे। अच्छा, उन लोग भी आपको पूछने नहीं आए? आप हम वोट देंगे, मंत्री बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन बाद में ना हम ही लोगों को मारपीट करते, जेल ले जाते। पहले से हमको अच्छा से पूछताछ करते, तुम लोगों को सुविधा मिलेगा बोल रहे थे, बाद में सुविधा कहाँ मिल, हम लोगों को जंगल से जेल ले जाते, नक्सली से नाम से। हम क्या मतलब जेल वोट देंगे? आपके यहाँ के विधायक कौन बना, नाम सुने हो कुछ? किसका? मेरे को पता नहीं है। पता भी नहीं? नहीं। आप गलती से मंत्री बोल दिए, लेकिन सही बात है कि आप ही क्षेत्र का जो विधायक है वो मंत्री बने हैं। उनका नाम केदार कश्यप है। केदार कश्यप का नाम सुने हो? नहीं सुने सर। वो आए हैं कभी यहाँ पे? यहाँ नहीं आए। नहीं आए। केदार कश्यप यहाँ के विधायक हैं और यहाँ से बस्तर के इकलौते मंत्री हैं, और मजे की बात है वो यहाँ कभी नहीं आए हैं। 1 साल से धरना चल रहा है। उनको पता था कि लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए वो ना इनसे पूछने आए ना मिलने आए। ये लोकतंत्र है, जब आपको पता है कि आप वोट नहीं देंगे तो हम भी आपसे नहीं मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलदर है सर। पढ़ाई वढ़ाई की हो क्या फुलदर? मैं 5वीं 8वीं तक किया हूँ सर। फिर क्यों छोड़ दिए? घर में कोई नहीं था सर, इसलिए छोड़ना पड़ा। और गांव कहाँ है? गाँव वट्टेकल है। वट्टेकल। वट्टेकल के? हाँ। तो आप भी यहाँ 1 साल से बैठे हो? हाँ सर। और क्या है धरना, क्यों बैठे हो, कब तक बैठोगे? 1 साल हो गया, चुनाव भी हो गया, कोई पूछने ही नहीं आ रहा, कैसे चलेगा? पिछले 12 जनवरी से लेकर आज तक 1 साल हो गया सर। 1 साल 1 दिन, मतलब 65-66 दिन होने जा रहा हो गया। और 3 सूत्री मांगों को लेकर हम बैठे हैं। वो तो मेन मुद्दा है, और भी है उसके संबंध में। क्या है और? ये मेन मुद्दा हमारा ये है कि रोड चौड़ीकरण बन रहा है, छोटे डोंगर से लेकर तोय मेटा तक। तो हमको छोटे चौड़ीकरण रोड नहीं चाहिए, और छोटा सा जो ट्रैक्टर वैक्टर चलता है वो चाहिए, पर ग्राम सभा का अनुमति से।
ग्राम सभा का बिना अनुमति से बनाया जा रहा है केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा से। और इसके साथ साथ नवीन पुलिस कैंप नया नया कैंप लगाया जा रहा है, उसका भी विरोध में हम बैठे हैं। और उसको विरोध कैसे कर रहे हैं कि अगल बगल में बहुत सारे आसपास में लगाए हैं कैंप, जैसे कि कड़िया मिट्टा और बोदली। यहाँ का सुनने से गांव वाले बताते हैं कि वहाँ लगाए, तब से हमको इधर उधर घूमने का अनुमति लेना पड़ता है, नहीं तो फिर गाय बैल चराने का भी अनुमति है। और गाय बैल वहाँ का जो जिली विली खा करके बहुत सारे मर गए हैं, और 35 वायर लगाए हैं, वहाँ जाके करंट में लटक के मर गए हैं। उसमें करंट रहता है क्या? करंट नहीं रहता है सर, पता नहीं, पर वो लगाने से वो फंस जाता है, वैसा होके मर गए, ऐसा बोल रहे थे गांव वाले। और साथ ही साथ यहाँ पर नवीन कैंप लगाने से क्या है, यहाँ के आदिवासियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और फर्जी नक्सली के नाम से उन लोग किसी को भी जंगल में पकड़ के ये नक्सली है करके इनकाउंटर करके, जैसे कि कल परसों जैसा एक घटना हुई वैसे प्रकार का कर रहे हैं। इसलिए उस सबको हम लोग विरोध कर कब तक करोगे विरोध? लेकिन यहाँ कोई जब 1 साल से सुनने नहीं आया, कब आएंगे? कोई आएगा ही नहीं लग रहा है। हम लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे, हमारे जब तक पूरी नहीं होगा तब तक। आप वोट दिए थे? हम लोग नहीं दिए, कोई वोट नहीं दिए। तो क्या लग रहा है, वोट आप लोग देते नहीं हो तो कौन सुनने आएगा? हम लोग ऐसा शपथ पत्र हम लोग जारी कर दिए थे। क्या शपथ पत्र जैसा कि यहाँ के मुद्दों को दर्शा कर, मतलब बस्तर संभाग जितना भी है उन सबको दर्शा के दिए थे। मतलब उनमें मंजूरी नहीं है, उन लोग सहमत नहीं है। सहमत रहते तो उन लोग खुद आ जाते। उन लोग आज आए यहाँ पे आराम से बात करें, कौन कौन ये सब मुद्दों को हम हल करेंगे, हमको वोट दो, ऐसा बोलने से देते। उन लोग है ही नहीं, तो हम दे नहीं क्या। उन लोगों को पता होगा ये सब मुद्दा हम हल कर ही नहीं पाएंगे। हाँ वैसे ही होगा, है कि नहीं? हाँ। और उनको ये भी पता था कि आप लोग वोट दो या नहीं दो, है कि नहीं? वो लोग तो अपना चुनाव जीत ही जाएंगे। हाँ कैसे? हाँ वैसे ही होगा उनका, लेकिन मेरा कहने का ठीक है। तो ये जो है, हाँ उनसे बात करेंगे। और ये एक बच्ची यहाँ खड़ी है, हालांकि बच्ची को हिंदी नहीं आता होगा। बेटा हिंदी आता है क्या? नहीं आता है, तो देख के शर्मा गई थोड़ा सा। ये चारों तरफ आप देखें महिलाएं बैठी हैं और बच्चियां बैठी हैं, और सबके हाथ में इस तरह से वो है तख्तियां हैं जिसमें उस बच्ची के तस्वीर है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? इधर सुनो। हाँ क्या नाम है? अच्छा बैठ जाओ, बैठ के बात करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाम कुमारी पिंकी बघेल। कौन से गांव से? गांव का नाम गोमटेर। जिला बीजापुर की हूँ मैं। बीजापुर से आई हो? हाँ नहीं, हाँ? नज़दीक होता है ना मोरनार धरना में, इसलिए हम लोग धरना मांग। अच्छा यहाँ बीजापुर जिला पास में है क्या? नहीं, यहाँ से तो थोड़े से दूरिया है, गांव से ज़्यादा दूरिया नहीं है। अच्छा, तो आप बीजापुर जिला से हो? बीजापुर जिला की हूँ मैं। तो कब से आए हो यहाँ पे? हम लोग तो जनवरी 12 तारीख के से आए हैं यहाँ। अच्छा, धरना में। अच्छा 12 जनवरी, आज कितना तारीख? 13, मतलब कल से आए हो? नहीं, हाँ। 2023। 1 साल से यहीं हो? 1 साल हुआ है हम लोग का। तो घर नहीं गई हो? जाते आते रहते हैं, पर धरना में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा यहाँ ज़्यादा रहते हो? हाँ, धरना में ज़्यादा रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि और 1 साल से आप लोग बैठे हो, कोई सुनने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो कैसे मतलब मेरा ये कहना है कि 1 साल से गांव वाले बैठे हैं, ये लोग चुनाव हुआ तो वोट भी देने नहीं गए, सरकार फिर भी बन गई, यहाँ के जो विधायक थे वो मंत्री बन गए। इससे साफ पता चलता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेताओं को। आप वोट दोगे नहीं दोगे तो भी वो लोग जीतेंगे हारेंगे, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, उनकी सरकार भी बन जाएगी, लेकिन उनको आप लोग से कोई मतलब नहीं है। तो कब तक ऐसे कैसे चलेगा धरना? कैसे अपना मन का जो आप लोगों का जो इच्छा है पूरा होगा? तो हम लोग का इच्छा है कि जब तक 2 मुद्दा हम बैठे हैं, तो चोरी कारण रोड और न उनके नहीं, वो कैंप मेरे को मालूम है, लेकिन इन लोगों को जब तक बैठोगे? हम लोग तो जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक बैठेंगे, 2-3 साल तक। अब मान लो फिर ऐसे हो फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे, ये सब करेंगे तो? हाँ ऐसे तो करेंगे। हम लोग को बोल रहे हैं नक्सली बोल के, हम लोग तो आंदोलन में रहते हैं। खुद मेरे को भी बोल रहे हैं, बाकी साथी दीदी लोगों को भी बोल रहे हैं, और बाकी साथी बेचा घाट गए थे समर्थन देने के लिए दूसरी वर्ष घाट में। उतना समय यहाँ के अध्यक्ष
शंकर कश्यप को, उसको भी तो मतलब रास्ता सुलेंगा थाना में पकड़ के उसको भी नक्सली बोल के डालते हैं, ऐसे तो करते हैं। वो अभी छूटे कि नहीं छूटे शंकर का? छूटेंगे उसको, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा। अभी जेल में ही है ना? अभी जेल में है, पूरा बस्तर के मतलब छत्तीसगढ़ के जनता आवाज़ उठाते हैं उसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये महिलाएं हैं और बच्चियां भी हैं। और अब आप देखें कि आंदोलन जो है कब से चल रहा है, और इसकी खास बात ये है कि ये आपको हर बार जहां भी मैं आंदोलन में जाता हूं तो दिखाता हूं कि आपको एक गांव जैसा माहौल दिखेगा। दरअसल ये गांव नहीं है, ये जंगल में बसा हुआ आंदोलन का इलाका है। और ये सारी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं ना, ये आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी हैं, इन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पे एक ठिकाना बना लिया है कि यहाँ पे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। भैया क्या नाम है आपका? विजेंद्र कोराम। विजेंद्र भाई, ये बताओ कि सबसे एक ही सवाल है मेरा कि आंदोलन 1 साल से चल रहा है, कोई पूछने ही नहीं आ रहा है, तो अब आगे की क्या रणनीति है? 1 साल हो गया आप लोग का। आगे की रणनीति है, सरकार के कान में जो गूंज नहीं रही होगी, और ये तानाशाही सरकार है। और अभी तो ये भी तानाशाही सरकार है, इसके पहले वाले भी तानाशाही सरकार है, इसलिए हमारा बात को नहीं सुन रहे। क्योंकि वो आई थी क्या कांग्रेस सरकार? नहीं आई थी, बीजेपी आ गई, अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे आदिवासी विधायक हम जब चुन के जाते हैं, वो पूरा बड़े बड़े कारपोरेट के जो अंबानी अडानी है, ऐसे लोगों का जो गोद में बैठ जाते हैं, इसलिए हमारा बात नहीं सुना जाता है। कौन? आदिवासी नेता लोग, विधायक, सांसद। अभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए मानी विष्णु देव साय, लेकिन हम उम्मीद था कि हम आदिवासी बन रहा है मुख्यमंत्री, लेकिन इसका भी चरित्र उजागर हो गया। 1 जनवरी 2024 को बीजापुर जिले के मुंदवड़ी गांव में 6 माह के बच्ची को पुलिस फोर्स लगा के गोली चलवा रही है। तो समझ में आता है, और अब चरित्र उजागर हो गया सामने कि ये सरकार जो बीजेपी का जो आरएसएस है संगठन, इसके इशारे से जो काम करते हैं, और जब कोई भी चुन के जाते हैं तो इसके इशारे से बंधे हुए रहते हैं बैल के जैसा, इसलिए सुना नहीं जाता है। दोनों सरकार लेकिन वैसी है। पहले कांग्रेस भी ऐसी थी, अब बीजेपी भी ऐसी है। तो लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आंदोलन फिर कब तक चलेगा, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? हमारे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। ऐसा लग रहा है कि मांग पूरी होगा? उम्मीद है पूरी होगी। किसानों का आंदोलन भी 1 साल बैठे थे। अच्छा, किसान के आंदोलन से याद आया, राकेश टिकैत आए थे यहाँ पे। आए थे, जो किसान आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे थे, राकेश आश्वासन दिए हैं। आए हुए थे। इसको आंदोलन को बाहर का मतलब रायपुर और दिल्ली इतना तक जाना पड़ेगा, क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं तो यहाँ जंगल जब वोट चुनाव होता है तो यहाँ तक पहुँचेंगे हाथ पैर जोड़ के, और जो चुन के जाएंगे वहाँ से अपना कुर्सी में चिपटे रहेंगे। इसलिए सुना राकेश टिकैत से फिर दोबारा फोन पे बातचीत हुआ? हाँ, नहीं हुआ है, लेकिन होगी। हमारा नंबर दिए हैं अपना? नहीं दिए, हम तो फोन से आंदोलन नहीं चलता है। ये आप पूरा वो बोले थे ना समर्थन दूंगा। हाँ, समर्थन तो देंगे। महासदेवाड़ियान जो पेड़ कटाई वो वहाँ भी आए और वहाँ भी समर्थन दिए, और यहाँ भी देंगे, और सब वहाँ भी। लेकिन पेड़ कटना रुक नहीं रहा है। वो तानाशाही सरकार है। जब वही बीजेपी सरकार बनते ही अंबानी अडानी का राज को अनुमति बहुत दरवाजा खोल दी है। तो ये तानाशाही सरकार को, हम डबल इंजन सरकार को, सभी देश के जो पीड़ित हैं और आदिवासी कितने भी हम मजदूर हो, सभी हो, एक जगह आ जाएंगे तो ये सरकार को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और आगे विधानसभा चुनाव है। हाँ, और लोकसभा चुनाव। हाँ। तो वो मेरा उम्मीद है कभी ना कभी इसको झुकना पड़ेगा। कि देखो, आप लोग यहाँ जितने लोग आंदोलन में हो, सबसे पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं, आप वोट दिए थे अभी विधानसभा में? हमारा वोट अमल देने का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। क्या हो गया, हम एक आंदोलन वाले, एक सभी पार्टियों कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, मतलब कांग्रेस सत्ता में इतना दिन नहीं किया तो उसको क्यों, और वो बीजेपी पहले था, ये भी नहीं करेगी, उसी का तो मतलब बड़े बड़े कंपनियों से समझौता हुआ है। आमदनी जैसे ये कितने भी पहले का है, जो प्रस्ताविक दिख नहीं रहा है जनता के सामने, वो MOU। इसलिए हम समझ गए कि ये सरकार को छोड़ के, मतलब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, हम विपक्ष पार्टियों, हम शपथ पत्र एक प्रस्ताव हम रखे, हमारी मांगे को जो सरकार बनते ही
मानेगी उस पार्टी को हम वोट देंगे। लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। आया नहीं। जबकि आपने एक प्रस्ताव पत्र जारी किया था। हाँ। ठीक है, इसलिए आम आदमी पार्टी, सीपीआई कोई नहीं आया। सीपीआई और कौन कौन तो आके जा रहे थे, लेकिन हमारा शपथ पत्र से साइन कर दीजिए, सरकार बनती है, हमारा समस्या को समाधान करेंगे कर। अच्छा, आप देखो कितना मतलब राजनीति में इच्छा शक्ति की कमी देखिए आप, कि सीपीआई और आम आदमी पार्टी का भी दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बना दें, और जनता कांग्रेस की भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उसको वोट देंगे। उसके बावजूद किसी में हिम्मत नहीं हुई ये बोल देने की कि ठीक है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए इन्होंने किसी ने वोट नहीं दिया। देखिए आप लोगों की राजनीति और प्रचार प्रसार का एक नज़रिया, कि मैं भाई से बातचीत कर रहा था तो इन्होंने 2-3 चीज़ें कही। एक चीज़ कही कि डबल इंजन की सरकार। अब आप सोचिए कि आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार को इतना प्रचारित कर दिया है कि जहां तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती, वहां तक ये बात पहुंच गई है कि हमारे देश में एक सरकार है जो डबल इंजन की सरकार चल रही है। ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने अभी जो अपने बात में कहा, कॉर्पोरेट लूट की नीति जल्दी पहुंच, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रचारित कर शब्द शैलियाँ पहुँचा दी हैं, लेकिन रहने की शैली में बदलाव करने की स्थिति में आप लोगों ने जो अपने फैसले लिए हैं, जो अपनी मनसा यहाँ तक पहुँचाई है, तो इनके मन तक इनके मन में आपके लिए कोई सार्थक घर हो नहीं पा रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ये ग्रामीणों का आंदोलन है 1 साल तक। हालांकि राकेश टिकैत यहाँ एक बार आ चुके हैं, उनका कहना है कि आंदोलन यहाँ से रायपुर और रायपुर से दिल्ली तक ले जाना होगा, तब शायद सरकार झुकेगी। पता नहीं कब होगा, कब ये लोग दिल्ली तक जा पाएंगे, और कब राकेश टिकैत जैसे जो नेता हैं, जो किसानों के अग्रज नेता भी बने हुए हैं, कब वो उन आदिवासियों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सरकार तो मुझे खड़ी होती नज़र नहीं आ रही है। आगे क्या होगा, लेकिन इनकी जो निष्ठा है अपने आंदोलन के प्रति वो काफ़ी समर्पित है। अगर आपको लगे कि वाकई में इनका समर्पण अपने आंदोलन के प्रति जायज़ है, इनकी बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, आप भी अपने विचार बताइएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।